ये हमारा मेन चीज़ है। नाउ बात करते हैं इधर, ये अगेन ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये फर्मी लेवल जो है वैलेंस बैंड की तरफ झुकेगा। कारण क्या है कि इस केस में जो होल्स का कंसंट्रेशन होता है वैलेंस बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से काफी ज्यादा होता है। तो फर्मी लेवल तो बिल्कुल तराजू की तरह से है, जब तक दोनों में कंसंट्रेशन बराबर रहेगा ये सेंटर पे होता है। बट जब होल्स का कंसंट्रेशन वैलेंस बैंड में बढ़ने लगेगा तो ये वैलेंस बैंड की तरफ झुकता है पी टाइप में, और जब इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड में ज्यादा बढ़ता है तो ये कंडक्शन बैंड की तरफ झुकता है एन टाइप में। नो क्वेश्चन ये होता है कि होल का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ जाता है वैलेंस बैंड में, ये सोचोगे आप। तो बेटा इसके केस में एक एक्सेप्टर लेवल बनता है यहाँ पर नियर टू वैलेंस बैंड, यहाँ पर एक एक्सेप्टर लेवल होता है। तो एक्सेप्टर लेवल के यहाँ बनने से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से इस लेवल पर आ जाते हैं वैलेंस बैंड से, राइट। और काफी, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन क्विकली गेट एक्साइटेड टू द एक्सेप्टर लेवल। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड इन दी वैलेंस बैंड। तो ये नंबर उससे काफी ज्यादा होता है देन कंपेयर टू जो होल बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। उसकी तुलना में जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर लेवल पर आ जाता है तो जो होल्स बनेंगे वो काफी ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि गैप बहुत कम है। इस कारणवश हमारे होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो वैलेंस बैंड में बढ़ने लग जाता है, राइट। और हमारा जो फर्मी लेवल है वो सेंटर से टूवर्ड्स वैलेंस बैंड आ जाता है यहाँ पर। तो इसमें मैंने इसको नियर वैलेंस बैंड दिखा रखा है और कंडक्शन बैंड से दूर किया हुआ है, ठीक। अगेन स्कॉटी बैरियर वो एनर्जी गैप है जो कि फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच का होता है, राइट। तो हम इसे EF माइनस EV कह सकते हैं, राइट। अगेन अगर ये स्कॉटी बैरियर हाइट कम है, राइट, ये एनर्जी लेवल गैप कम है, तो ये सेमीकंडक्टर एक ओमिक कॉन्टैक्ट की तरह से काम करेगा मेटल के साथ, राइट। ओमिक कॉन्टैक्ट का मतलब है नॉन रेक्टिफाइंग होगा। ये रेक्टिफाइंग की बात मैं बाद में करूंगा, नॉन रेक्टिफाइंग है। तो बिल्कुल एक ऐसी बात है जैसे कि मेटल के कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, बिल्कुल उस तरह से इसमें फ्लो होगा और ओम्स लॉ ओबे होगा, यानी कि वोल्टेज के बढ़ाने से करंट जो है प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, राइट। और उनका जो रेशो होगा वो एक रेजिस्टेंस होगा जो कि टेम्परेचर का फंक्शन होगा। इसको कहते हैं ओमिक कॉन्टैक्ट। तो ये ओमिक कॉन्टैक्ट की तरह तब काम करता है जब ये स्कॉटी बैरियर हाइट स्मॉल होती है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड का वो कम होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर इधर है। और जब एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो कम होना चाहिए, उसको स्कॉटी बैरियर हाइट कहते हैं, राइट। ये स्मॉल होती है तो हमारा ये मेटल जंक्शन विल बिहेव लाइक एन ओमिक कॉन्टैक्ट। नौ बात करते हैं अगर ये हाइट ज्यादा है, राइट, इफ दिस हाइट इज ग्रेटर, ठीक है, तो ये स्कॉटी डायोड होती है। फिर ना तुम डायोड की फंक्शनिंग जानते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, डायोड क्या होती है, एक समय पे कंडक्ट नहीं करेगी, एक समय पे कंडक्ट करेगी। एक हाफ के लिए कंडक्ट नहीं करती है साइकिल के, एक हाफ के लिए कंडक्ट करेगी, राइट। तो क्योंकि ये हाइट ज्यादा है तो ये जो सेमीकंडक्टर मेटल जंक्शन है ये अब ओमिक कॉन्टैक्ट की तरह से काम नहीं करेगा। इट विल बी एक्टिंग लाइक एन स्कॉटी डायोड, दैट मीन्स दैट इट मे कंडक्ट for one half of the cycle, it may not conduct for the other half of the cycle, right। so ये जो है हमारा उसका कारण ये है कि इस केस में जो स्कॉटी बैरियर हाइट है वो हमारी बढ़ गई है फर्मी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, और ये हमारी फंक्शनिंग होती है स्कॉटी डायोड की। तो स्कॉटी डायोड तब बनती है जब स्कॉटी बैरियर हाइट बिटवीन फर्मी लेवल and EC, which is called as energy gap, is high, and when this energy gap is low it will be an ohmic contact। ohmic contact मतलब ohms law obey होगा। स्कॉटी डायोड का मतलब है इसमें ohms law obey नहीं होगा, ये रेक्टिफायर की तरह से काम करेगा। जैसे ये दोनों नॉन रेक्टिफाइंग केस है, ये वाला नॉन रेक्टिफाइंग है, ये भी नॉन रेक्टिफाइंग है, ये रेक्टिफाइंग केस होगा। तो रेक्टिफायर की प्रिंसिपल पता है तुम्हें, रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है, जानते हो आप। तो वो कैसे करता है, एक हाफ ऑफ साइकिल के लिए कोई कंडक्शन नहीं होता, दूसरी हाफ ऑफ साइकिल के लिए कंडक्शन होता है। तो इस तरह से ओवरऑल साइकिल के लिए एक बार कंडक्ट करता है और उसकी डायरेक्शन निश्चित हो जाती है, वो नेगेटिव हाफ नहीं होता है, पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्ट करेगा, राइट। तो इस तरह से एक ही डायरेक्शन वाला जब करंट हो जाता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट।
तो इस तरह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफाइंग एक्शन हो रहा है, स्पॉटेड डायोड की तरह ये काम कर रहा है हमारा जंक्शन, राइट। और ये तब होता है जब ये जो बैरियर है फर्मी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में, ये बैरियर ज्यादा हो। क्लियर हो गया? मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, राइट, ये दो तरह से बिहेव करते हैं, ओमिक कॉन्टैक्ट एंड लाइक स्कॉटी डायोड। इट डिपेंड्स वेदर द स्कॉटी बैरियर बिटवीन द फर्मी लेवल एंड कंडक्शन बैंड इज हाई और लो। हाई है तो डायोड की तरह करेगा, लो है तो ओमिक कॉन्टैक्ट की तरह करेगा। बाकी मैंने देखो आपको बेसिक बता दिया है फर्मी लेवल है क्या, राइट। फर्मी लेवल वो लेवल होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढे जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी फाइनाइट टेम्परेचर पर ये वो लेवल है जिसके नीचे आधी स्टेट्स भरी हुई होती हैं और जिसके ऊपर आधी स्टेट्स खाली होती हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। 0 केल्विन पर इसकी परिभाषा अलग होती है। 0 केल्विन पर फर्मी लेवल वो लेवल है जिसके नीचे 100% स्टेट्स ऑक्युपाइड होती हैं। इसका ये तात्पर्य है फर्मी लेवल 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड का टॉप लेवल होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड के टॉप लेवल के नीचे सारी स्टेट्स फिल्ड अप होती हैं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है 0 केल्विन पे, ये बात आप जानते हो। क्लियर? तो ये है फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल अगर किसी फाइनाइट टेम्परेचर पे बात करोगे तो CBVB के बीच में होता है ये, राइट। अगर हम किसी भी टेम्परेचर T पे बात कर रहे हैं, और कंडक्टर कैसा हो? प्योर, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन बराबर हो। लेकिन अगर एक्सट्रिंजिक बनाओगे, एन टाइप बनाओगे, तो तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा होल से। तो जब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है कंडक्शन बैंड की तरफ को। और पी टाइप में होल कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो जब होल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये फर्मी लेवल नीचे की तरफ आ जाता है हमारे वैलेंस बैंड की तरफ। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। और मैंने आपको एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल के आधार पे भी बता दिया है कि एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल के कारण ही ये फर्मी लेवल ऊपर नीचे होता है इम्प्योर या एक्सचेंजी सेमीकंडक्टर। तो जब इसका गैप कम होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से, तो हमारा सेमीकंडक्टर जो है ओमिक कॉन्टैक्ट की तरह काम करता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे तार। बट जब ये गैप ज्यादा होता है तो इट विल लाइक ए स्कॉटी डायोड। So these are two non-rectifying cases and this is a rectifying case. It is like a rectifier. Clear हो गई बात?